क्यों न हम फुटबॉल की परिभाषा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र उनकी सरकार सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में पिछड़ेपन, 7 लाख भ्रष्टाचार, अशांति और राजनीतिक पक्षपात जैसी सभी बाधाओं को रेड कार्ड दे दिया है। एक फुटबॉल मैदान में दर्शकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी बात कहने के लिए खेल के संदर्भों का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने कहा, फुटबॉल में जब कोई खेल की भावना के खिलाफ खेलता है तो उसे रेड कार्ड दिया जाता है और उसे बाहर भेज दिया जाता है। इसी तरह पूर्वोत्तर में पिछले 8 सालों में हमने अविकसितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पक्षपात और अशांति जैसी बाधाओं को रेड कार्ड दिया है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश के पहली राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और क्षेत्र में चल रही 90 प्रमुख खेल परियोजनाओं के साथ पूर्वोत्तर में खेलों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पीएम ने इस क्षेत्र में हवाई संपर्क बढ़ाने का भी श्रेय लिया। उन्होंने कहा, 2014 से पहले पूर्वोत्तर में एक सप्ताह में केवल 900 उड़ानें उपलब्ध थी और अब 1900 उड़ानें हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर हवाई संपर्क कृषि उड़ान योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर के किसानों को मदद कर रहा है। कृषि उड़ान योजना अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर कृषि उत्पाद के परिवहन में किसानों की सहायता करना है, जिससे उनका उचित मूल्य उन्हें मिल सके। टेलीकॉम कनेक्टिविटी पर पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर को 6000 मोबाइल टावर मिलेंगे और केंद्र इसके लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसके साथ ही पीएम ने विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में बात की, जिसमें 150 आगामी एकलव्य मॉडल स्कूल शामिल हैं। साथ ही पूर्वोत्तर के लिए पर्वतमाला योजना और पीएम डिवाइन परियोजना जैसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित भी किया गया। उन्होंने पहले की केंद्र सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, केंद्र की पिछली सरकारों का डिवाइड पूर्वोत्तर दृष्टिकोण था और हमारे पास क्षेत्र के लिए एक डिवाइन दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्र में संघर्षों को हल करके शांति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। पीएम ने कहा, हमारे लिए पूर्वोत्तर में सीमावर्ती क्षेत्र अंतिम मील नहीं है, बल्कि हमारे मुख्य स्तंभ है। हम सीमा के लगे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पिछली सरकार सोचती थी कि हम सीमा का विकास करते हैं तो दुश्मन देश को लाभ होगा, लेकिन हम सीमावर्ती क्षेत्रों को अपना सबसे मजबूत गढ़ बनाने जा रहे हैं। हम सीमावर्ती गांवों तक बेहतर संपर्क, सड़कें आदि पर काम भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नित्य समय।